सजीव और निर्जीव में अंतर एकदम आसान भाषा में हमने लिख रखा है, तो चलिए समझते हैं। एक साइड सजीव तरफ ये लिख दीजिएगा और निर्जीव तरफ ये लिख दीजिएगा, आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। सजीव, जिसे इंग्लिश में लिविंग कहते हैं, इसका परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें जीवन हो उसे सजीव कहते हैं। ठीक है, देखिए सजीव एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, सजीव बोला करते हैं और सजीव सांस भी लेते हैं। सजीव छोटा से बड़ा होते हैं, मतलब ये है कि आप छोटे थे तो छोटे से धीरे धीरे बड़े हो गए। ये पेड़ भी होता है तो छोटा से धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, यानी उनके अंदर वृद्धि होता है। तो जिसके अंदर वृद्धि होता है वो क्या है? सजीव है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक कोई भी लक्षण, अगर आपको इसमें से अगर कोई भी लक्षण जिसमें दिख जाता है तो आप उसे कह सकते हैं सजीव। ठीक है, सजीव अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे एक गाय होता है वो अपने जैसे बछड़ा को जन्म देता है। ठीक है, जैसे पेड़ भी है तो पेड़ भी अपने जैसे पेड़ को जन्म देता है, तो पेड़ भी क्या है? सजीव है। सजीव जो होते हैं वो गंदे पदार्थ बाहर निकालते हैं। सजीव एक समय पर मर जाते हैं, याद रखिएगा। सजीव भोजन भी करते हैं। सजीव का एक अपना घर होता है। ठीक है, सजीव का उदाहरण देख सकते हैं मनुष्य, जानवर, पंछी, पेड़ पौधे इत्यादि अन्य जीव। ठीक है, निर्जीव, जिसे नॉन लिविंग कहते हैं, इसका परिभाषा उसी तरह लिख सकते हैं, जिसमें जीवन न हो उसे निर्जीव कहते हैं। निर्जीव एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं, खुद ब खुद ले जाया जाता है। ठीक है, निर्जीव नहीं बोला करते हैं। निर्जीव सांस भी नहीं लेते हैं। निर्जीव छोटा से बड़ा नहीं होते हैं। निर्जीव अपने जैसा बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। निर्जीव गंदे पदार्थ को बाहर नहीं निकालते हैं और निर्जीव कभी भी नहीं मरते हैं। निर्जीव भोजन भी नहीं करते हैं। निर्जीव का एक अपना घर नहीं होता है। ठीक है, निर्जीव का उदाहरण देख सकते हैं, ईंट, पत्थर, टेबल, कुर्सी, सूखा पेड़ पौधा इत्यादि। आपको अंतर लिखने को बोला जाए तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, बस एक साइड निर्जीव की तरफ ये लिख दीजिएगा और सजीव तरफ ये लिख दीजिएगा, आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।